उन्होंने रिटायरमेंट के बाद भी ये कहा था कि दरअसल एक मान्यता बन चुकी हुई है कि जब तक आप सरकार के खिलाफ फैसला नहीं देते, आप निष्पक्ष नहीं माने जाते। चंद्रचूड़ का यह बयान सुर्खियों में है। ऐसे समय में जब भारतद्रोही गैंग गोगोई को एकाएक नायक बना रहा है, तो आपको याद आएगा कि चंद्रचूड़ को भी ऐसे ही नायक बनाया जा रहा था। चंद्रचूड़ सीजीआई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्यायिक आजादी का मतलब हमेशा सरकार विरोधी रुख नहीं होता। ये बात उन्होंने आज कही है, ऐसा नहीं है। आप यदि डेडलाइन देखेंगे तो ये तो आपको 15 मार्च का दिखेगा, उन्होंने रिपीट की है। लेकिन ये बात, ये जो खबर है वो कमर उजाला की खबर, ये 2024 के नवंबर की है, जब वो रिटायर करे थे। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में केंद्र सरकार के खिलाफ फैसला दिया तो उन्हें निष्पक्ष बताया गया। जरा गौर कीजिएगा, चंद्रचूड़ कह रहे हैं कि जब उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड के खिलाफ फैसला दिया तो उन्हें निष्पक्ष कहा गया। जब आप इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में फैसला करते हैं तब आप पूरी तरह से आजाद हैं, लेकिन अगर आपका कोई फैसला सरकार के पक्ष में चला जाता है तो आप आजाद नहीं हैं। मेरे हिसाब से स्वतंत्रता के लिए यह परिभाषा नहीं है। ये सीजीआई चंद्रचूड़ कह रहे हैं। क्या बोले सीजीआई चंद्रचूड़? उन्होंने लगातार इस बात को लिए कहा, और यही वजह है कि जब सीजीआई चंद्रचूड़ 2 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहते हुए मोदी सरकार द्वारा संसद में पास हर कानून के खिलाफ कुंडली मारकर बैठे, तो ये पूरा इकोसिस्टम ये मान रहा था कि चंद्रचूड़ ही नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर कर देंगे। लेकिन 2 साल बाद वो रिटायर हो गए। चंद्रचूड़ मोदी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाए। जब वो मोदी को सत्ता से बाहर नहीं कर पाए तो चंद्रचूड़ के खिलाफ पूरा इकोसिस्टम लग गया। चंद्रचूड़ को कलंकित करने के लिए, चंद्रचूड़ को अपमानित करने के लिए पूरा गैंग लग गया। ये वही गैंग है जो आज सीजीआई गवई को दलित बताकर नरेंद्र मोदी पर हमला करता है। आप सोचिए, एक वकील सुप्रीम कोर्ट में गोगोई सीजीआई के ऊपर जूता फेंकने की कोशिश करता है, जूता फेंक भी नहीं पाता। यदि जूता मार देता, फेंक देता तो बात ही होती। वो जूता खोलने की कोशिश कर रहा था। इसकी बहुत गंभीरता को समझिएगा। सीजीआई गवई के ऊपर उसने ना जूता फेंका, ना जूता हाथ में लिया, सिर्फ वो जूता खोलने की कोशिश कर रहा था। वेरी फर्स्ट डे से मैं कह रहा हूं कि ये पूरा इसमें एक झोल है। क्या जिस वकील ने ये जूता फेंकने की कोशिश की, क्या वो भी भारत विरोधी इकोसिस्टम का शिकार तो नहीं हुआ है? तब आपको ये समझ में आएगा कि एकाएक रंजन गोगोई की तरह, चंद्रचूड़ की तरह गवई के लिए पूरा इकोसिस्टम उसे नायक क्यों बना रहा।